सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। आज हम लोग याजन परिवेशन का विषय वस्तु वर्तमान शिक्षा पद्धति को चुनते हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि बनने की पढ़ाई तो किया जाता है, परंतु वह पढ़ाई से कितने डॉक्टर मनुष्य, इंजीनियर मनुष्य, वकील मनुष्य बनकर तैयार हुए हैं को लेकर भी चिंतन करेंगे और भी देखेंगे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या रह गया है। क्या वर्तमान शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से तो नहीं भटक गया है? क्या ये रुपये पैसे कमाने का साधन तो नहीं बनकर रह गया है? मनुष्य बनने के लिए मन का होश में रहना आवश्यक है। शिक्षा पद्धति में शिक्षक के प्रति छात्र का प्रेम उसे सीखने के काबिल बना देता है। वह कथा भी याजन परिवेशन के माध्यम से जानेंगे, जिसमें पंचानंदा श्री ठाकुर जी द्वारा शिक्षा संबंध में एक उत्कृष्ट उदाहरण दिए हैं। इसके पूर्व हम लोग 7 जून 2018 के संपादकीय में लिखे गए वर्तमान शिक्षा संबंध में लिखे लेख को देखते हैं। अभी सारे देश में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा का फल प्रकाशित हुआ। चतुर्दिक प्रतिस्पर्धा का बाजार है। स्कूल के बीच में, शिक्षक के बीच में, अभिभावक के बीच में किसको कितना प्रतिशत मिला है, इसी से छात्र की योग्यता की जांच हो रही है। हम अभिभावकगण तुलनात्मक रूप से अपने बच्चों को तौल रहे हैं। इसे इतना प्रतिशत तो इसे इतना कम प्रतिशत क्यों? प्रतिशत के पैमाने के विज्ञापन से ही विद्या की दुकानों ने अपनी बिसात बिछा रखी है। छात्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। स्थिति इतनी भयावह है कि इसके असर से बच्चों का बचपन गुम होकर नंबर की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक जाता है, गिर पड़ता है। फिर जिसकी कल्पना तक नहीं की जाती उसे घटित होते देर भी नहीं लगती। शिक्षा की मूल भावना ही गौण होती जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसी प्रसंग में मैं यहाँ युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की महत्वपूर्ण बातों को उद्धृत कर रहा हूँ। सारे देश में शिक्षा के नाम पर विशेष सर्कल दुष्चक चल रहा है। मूल बात है शिक्षक का अभाव है। शिक्षक मुंह से लंबी बातें तो करते हैं, आलोचना करते हैं, पर कार्य में परिणित नहीं करते। यदि ऐसे शिक्षक बनते हैं तो छात्रगण उनका ही अनुसरण करेंगे। उससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है? आजकल के बाजार में मनुष्य चमक दमक दिखता है, चरित्र नहीं दिखता है। अंग्रेजी के 2 शब्द अच्छी तरह से बोलने पर तुरंत नौकरी पा जाता है। और क्या चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य तो वही सार्थक हो जाता है। आजकल ऐसी हालत हो गई है कि अधिकांश तथाकथित शिक्षित लोगों के लिए दूसरे की गुलामी करने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। आचरणहीन बातों का कारोबार है, जिनके साथ आचार व्यवहार का कोई सरोकार नहीं। शिक्षा के नाम पर जब तक यह चलता रहेगा तब तक मनुष्य में रुदंड सीधा करके खड़ा नहीं हो सकता। उन लोगों की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बिफ्यूरिकेटेड, द्विधा विभक्त होती रहेगी। मैं विद्या उसी को कहता हूँ जो मनुष्य की विद्यमानता या अस्तित्व को अटूट रखना सिखाता है। अपने अस्तित्व को ठीक रखने में परिवेश के अस्तित्व को भी ठीक रखना पड़ता है। यदि विद्या मंदिरों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के बीच परिवेश के अस्तित्व को अक्षुण्ण तो उन्नत बनाने का उदर्ग आग्रह संचालित ना हो तो उस विद्या को विद्या नहीं कहा जा सकता, प्रत्युतः वह अविद्या है। ऐसी परिस्थिति से बचने के उपाय के प्रसंग में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहा कि उपाय है शिक्षक और छात्रों के बीच आदर्शानुराग संचालित करना। एक जीवंत मनुष्य आदर्श हो जिनमें अनुसंधिस्तु, जिज्ञासु, सेवा बुद्धि पूर्ण मात्रा में सक्रिय रूप से जागृत हो। उनके प्रति प्रेम के माध्यम से उनका वह तीव्र नशा जितना शिक्षक और छात्रों में संचालित होगा, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व भी अपने अपने वैशिष्टानुसार उतना ही उद्भिन्न और विकसित होगा। उनकी बोलचाल चिंतन के बीच एक चैनस वॉल खड़ा नहीं हो, उसमें एक एक व्यक्ति संपूर्ण मनुष्य होगा। उनकी दुर्निवार शक्ति अर्थात गति शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट आदि तो बना लेते हैं, मगर आदर्श पुत्र कैसे बनेगा, रास्ता नहीं मालूम। एक बार एक माँ आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा से आकर कहती है कि उनके बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते हैं। यह सुनने के बाद परम पूज्यपाद श्री दादा ने कहा, दुनिया में मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब लगता है जब कोई माँ या पिता कहता है कि उनकी संतान उनकी बातें नहीं मानती है। बच्चे माँ पिता की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? मैं तो देखता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे कहने के पहले ही समझ लेते हैं मुझे क्या चाहिए और उसे करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा ने कैसे परम पूज्यपाद श्री बड़दा की सेवा की है, वह एक मिसाल है। उसी प्रकार परम पूज्यपाद श्री बड़दा ने जिस प्रकार एक आदर्श पुत्र के साथ ही साथ एक परम भक्त की तरह सेवा की है परम प्रेम श्री ठाकुर जी की, वैसा कोई दृष्टांत इतिहास में नहीं है। शिक्षा के विषय में परम दयाल ने कहा है कि विद्यालय में बाल बच्चे शिक्षा सीखना
सीखे जितना ही घर की शिक्षा सुष्ट न होने पर शिष्ट स्वभाव होता नहीं। वैशिष्ट का उल्लंघन कर शिक्षा की अवतारणा करना और जीवन को नपुंसक बनाना एक ही बात है। चरित्रहीन शिक्षक छात्र के जीवन का भक्षक, शिक्षक को नहीं इष्ट के प्रति टान, कौन जगावे छात्र प्राण। शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षर लिटरेट होना नहीं, शिक्षित एजुकेट होना है। क्यों ना आज हम संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को सिर्फ साक्षर ही नहीं शिक्षित भी करेंगे, ताकि वे अपने परिवार, समाज व देश का एक अमूल्य संपद बने। एक दिन पंचानंद सरकारदास श्री ठाकुर से बोले, आप जिन लड़कों को पढ़ाने का दायित्व दिए हैं उन सभी को मैं अपने सामर्थ्यानुसार अप्राण पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब तो एक समान नहीं है। श्री ठाकुर जी, यह तो स्वाभाविक बात है पंचानंदा, इस कारण से सभी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। श्री ठाकुर जी, क्यों? पंचानंदा, अपने काम के लिए मेरिट वाला छात्र चाहिए। श्री ठाकुर जी, अरे आप कैसी मोटी बातें कर रहे हैं। पंचानंदा, क्यों, मैंने क्या मोटी बात की है? श्री ठाकुर जी, मेरिट नहीं है तो आप मेरिट को ग्रो करवा दीजिए। पंचानंदा, मैं मेरिट को ग्रो करवाऊंगा, वह कैसे? श्री ठाकुर जी, दुर्लभ प्यार के माध्यम से मेरिट को ग्रो करवाया जा सकता है। पंचानंदा, ग्रो करवाया जा सकता है? श्री ठाकुर जी, तो और मैं क्या बोल रहा हूँ? पंचानंदा, कैसे, बताइए तो। श्री ठाकुर जी, वो मैं एक दिन आपको दिखला दूंगा। बहुत दिनों बाद अचानक एक दिन श्री ठाकुर जी पंचानंदा को बुलवाएं। पंचानंदा श्री ठाकुर के पास पहुँचते ही ठाकुर उनसे बोलिए, ये देखिए। क्या? सामने ध्यान से देखिए। पंचानंदा देखा कि ठंड की सुबह में सोई हुई एक कुतिया का शरीर पर उनके ही छोटे छोटे बच्चे अपने छोटी छोटी पंजों से माँ की थन को जकड़कर दूध पी रही है। ठाकुर उस तरफ निर्विशेष दृष्टि देखते हुए पंचानंदा से बोले, देख रहे हैं ना? जी देख रहा हूँ। एक काम कीजिए। जी बोलिए। उनमें से अपने एक पसंद मुताबिक एक कुत्ते के बच्चे को ले जाइए, अपने पास रख कर उसको अच्छी तरह से सब कुछ सिखलाइए। जाइए तो। ठाकुर के कहने के मुताबिक पंचानंदा अपने पसंद का एक स्वस्थ बच्चे को अपने साथ घर ले गए हैं। बहुत दिनों तक श्री ठाकुर जी इस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। महीनों बाद अचानक ठाकुर एक दिन पंचानंदा से पूछे, अच्छा पंचानंदा, आपको एक कुत्ते का बच्चा दिए थे ना? पंचानंदा, जी वह तो मेरे पास ही रहता है। श्री ठाकुर जी, आपने उसको कुछ सिखलाया या नहीं? जी कुछ सामान्य तौर तरीका सिखाया हूँ। क्या सिखलाए हैं? जैसे बुलाने पर मेरे समीप आता है, बैठने बोलने से बैठता है, जाने बोलने से चला जाता है। इसी तरह की सामान्य कुछ तौर तरीका सिखाया हूँ। आपके पीछे घूमता नहीं है? जी हाँ, वह तो घूमता ही है। आप यहाँ आए हैं, वह भी क्या यहाँ आया है? जी हाँ, वह भी आया है। उसको एक बुलाइए तो। पंचानंदा ने कुत्ते को बुलाते ही वह तुरंत उनके सामने चला आया। श्री ठाकुर बोले, उसे बैठने बोलिए तो। पंचानंदा बैठने बोलने के साथ ही साथ वह कुत्ता बैठ गया। श्री ठाकुर जी बोले, उसको जाने बोलिए तो। पंचानंदा जाने बोलते ही कुत्ता वहाँ से दूर जाकर जहाँ पर रोज बैठता है वहाँ पर जाकर बैठ गया। श्री ठाकुर जी इस बार पंचानंदा की तरह देखकर मुस्कुराने लगे और फिर बोले, यह देखिए पंचानंदा, उस कुत्ते का भाई बहन सब किस तरह घूम रहे हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पर बैठे बैठे ही जोर से जैसे अपने कुत्ते को बुलाए थे उन सभी को भी बुलाइए तो। पंचानंदा वहाँ पर बैठे बैठे जोर से बुलाते ही सभी कुत्ता एक साथ भौंकता हुआ सामने की तरफ भागने लगा और पंचानंदा द्वारा पाला हुआ कुत्ता उनके नज़दीक पहुंचकर पूंछ हिलाते हुए खड़े रहा। ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, वाह, क्या एक असंभव काम किए हैं। पंचानंदा विस्मय होकर पूछे, क्या किया? श्री ठाकुर जी बोले, आप जब सभी को बुलाएं, उस कुत्ते का भाई बहन सभी भौ भौ करते हुए दूर भाग गए। आपका भाव और भाषा समझ नहीं पाए और ये जनाब पूंछ हिलाते हुए आपके पास पहुंच गया। आप इसे कोई मेरिट का इंजेक्शन दिए थे क्या? एक ही माँ के पेट से सभी बच्चों ने जन्म लिया था। यह जनाब आपकी भाषा को समझ गया, लेकिन बाकी सब क्यों नहीं समझा और सभी पर मेरिट का काम क्यों नहीं किया? पंचानंदा ठाकुर की तरफ सिर्फ देखते ही रहे। श्री ठाकुर जी बोले, जीवन सभी चाहता है, जानवर होने से क्या हुआ, उभय का मन है, उसे पता चल गया। आप उस पर भी कितना शासन कीजिएगा, चाहे मारपीट क्यों नहीं कीजिएगा। प्यार का स्वाद तो आपके पास मिला है। यदि एक जानवर यह स्वाद समझ पाता है तो मनुष्य क्यों नहीं समझेगा। अब आप क्या कहते हैं, मेरिट ग्रो करवाया जा सकता है? दुर्लभ। यह कथा प्रेमे ठाकुर में उल्लेखित किया गया है। शिक्षा शब्द के
धातुगत अर्थ को भी थोड़ा हम संक्षेप में समझते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा धातु से आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। शिक्षा शब्द का तात्पर्य सीखना और सिखाना है। शिक्षा को अंग्रेजी में एडुकेशन कहा जाता है। एडुकेशन लैटिन शब्द से बना है। वह शब्द है एडुकेशन, जिसमें ई का अर्थ अंदर और डुको का अर्थ अग्रसर करना या आगे बढ़ने से है। इस विषय में अगला याजन परिवेशन अवश्य देखें, जिसमें हम लोग युग शिक्षक से श्री ठाकुर जी के दृष्टिकोण से शिक्षा का विश्लेषण को समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।